आप सभी ने हॉलीवुड फिल्मों में विशालकाय सांपों जैसे एनाकोंडा को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप कितना बड़ा था? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मकड़ी भी इतनी बड़ी हो सकती है कि आप उसे 6 फीट दूर से भी देख सकें? यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इतने बड़े जीव कहां रहते होंगे। इतने बड़े और खतरनाक जीव किसी छोटे से जंगल में तो रहते नहीं होंगे, तो फिर ये विशालकाय जीव आखिर कहां पाए जाते हैं? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और पृथ्वी के कुछ सबसे रहस्यमयी और रोमांचक जीवों के बारे में जानते हैं। अमेज़न जंगल, जिसे वर्षावन भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी जंगल है। यह इतना विशाल है कि वैज्ञानिकों को अभी तक इसके बारे में सब कुछ पता नहीं चल पाया है। अमेज़न जंगल कई दशकों से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वे लगातार इस जंगल में शोध करते रहते हैं और हर बार कुछ नया और हैरान करने वाला खोजते हैं। इस जंगल में ऐसी कई चीजें हैं जो बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात है। अमेज़न जंगल इतना विशाल है कि इसकी अपनी एक अलग दुनिया है। यह एक ऐसा जंगल है जहां हजारों तरह के पेड़ पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इस जंगल में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं पाई जाती। हर नई खोज के साथ हमें यह पता चलता है कि हम अमेज़न जंगल के बारे में कितना कम जानते हैं। इस जंगल में अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। आइए अमेज़न जंगल के कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानें। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है। इस जंगल में दुनिया की लगभग 10% झाग प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न नदी इस जंगल से होकर बहती है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस जंगल में कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं जो सदियों से यहाँ की प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला। अमेज़न जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन सदियों से रहस्यों और अज्ञातों का घर रहा है। इस विशाल जंगल के अंदर ऐसी कई कहानियां छिपी हैं, जिनमें से एक है खोए हुए शहरों की। कई शोधकर्ता और पुरातत्वविदों का मानना है कि अमेज़न जंगल में प्राचीन सभ्यताओं के खोए हुए शहर हो सकते हैं। लेजर तकनीक। हाल के वर्षों में लेजर तकनीक के उपयोग से जंगल के नीचे छिपे संरचनाओं को खोजने में मदद मिली है। स्थानीय जनजातियों की किंवदंतियों में भी इन खोए हुए शहरों के बारे में कई कहानियां मिलती हैं। भूकंप, बाढ़ या जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये शहर तबाह हो गए होंगे। रोग, महामारी या बीमारियों ने इन सभ्यताओं को समाप्त कर दिया होगा। अन्य सभ्यताओं के आक्रमण से ये शहर नष्ट हो गए होंगे। इन शहरों की खोज से हमें अमेज़न के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। सभ्यताओं का विकास। इन सभ्यताओं ने कैसे जीवन जिया होगा, इस बारे में जानकर हमें मानव सभ्यता के विकास के बारे में समझने में मदद मिलेगी। इन शहरों से मिलने वाली वस्तुओं से हमें उस समय की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी मिल सकती है। अमेज़न जंगल के कुछ खोए हुए शहरों के बारे में। सोने के शहर के रूप में प्रसिद्ध एल डोराडो सदियों से खोजकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। ब्राजील में स्थित पाका में एक प्राचीन शहर है जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक बार एक समृद्ध सभ्यता का केंद्र था। इक्वाडोर में खोजा गया जो शहर 2000 साल पुराना है और यह एक बार 10,000 लोगों का घर था। अमेज़न जंगल के खोए हुए शहर इतिहास और रहस्यों से भरे हुए हैं। इन शहरों की खोज से हमें न केवल अमेज़न के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा, बल्कि मानव सभ्यता के विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। अमेज़न में रहने वाली दुर्लभ जनजाति हो गई विलुप्त। जंगल में मृत मिला आखिरी सदस्य। खुला चौंकाने वाला राज। आप ये तो जानते ही होंगे कि सदियों पहले इंसान जंगलों में ही रहता था। उनकी अलग अलग जनजातियां होती थीं। जैसे जैसे वक्त बदला, इंसान आधुनिक होता गया। उसने शहरों का निर्माण किया और उसके तौर तरीके पूरी तरह बदल गए। 21वीं सदी में जहां अधिकतर लोग शहरों में रहते हैं, वहीं आज बहुत कम ऐसे इंसान रह गए हैं जो जंगलों में जनजातियों के रूप में रहने लगे हैं।
ब्राजील में स्थित अमेजन के जंगलों में कई जनजातियां एक वक्त में पाई जाती थीं, मगर अब अधिकतर विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। हाल ही में एक जनजाति विलुप्त हो गई क्योंकि उसके आखिरी सदस्य की मौत हो गई। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहने वाली एक जनजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई क्योंकि उसका आखिरी सदस्य हाल ही में मृत मिला है। इस जनजाति से कभी बाहरी लोगों का कोई संपर्क नहीं रहा और ये ब्राजील में रहा करती थी। इन जनजाति के आखिरी सदस्य को मैन ऑफ द होल कहा जाता था। वो अकेले 26 सालों तक तनारू आइलैंड पर रहा करता था। ब्राजील के जंगलों की सुरक्षा करने वाली एक एजेंसी फुनई ने ये नाम उस आदिवासी को दिया था क्योंकि वो जंगल में गड्ढा खोदकर जानवरों को उसमें फंसाता था और फिर शिकार करता था। और ऐसे में बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आप भी यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कितना खतरनाक और रहस्यमयी होगा यह जंगल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम, तो मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं अमेजन जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमयी पेड़ के बारे में। वैसे तो इस जंगल में पेड़ पौधों की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ अत्यंत जहरीले। ये तो सामान्य सी बात है, इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें पाए जाने वाले पौधे भी खतरनाक होंगे। लेकिन दिलचस्प तो यह है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जो वो की एंट्री के नाम से मशहूर हैं। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने कई फिल्मों में अवसर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक चलने लगते हैं। लेकिन क्या पेड़ केवल फिल्मों में ही चलते हैं? तो ऐसा नहीं है, पेड़ हकीकत में भी चलते हैं। और यह हम नहीं बल्कि अमेजन जंगल में कई सालों से खोज कर रहे वैज्ञानिक कहते हैं। अमेजन जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जंगल में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं, लेकिन यह हॉलीवुड के किसी सफाई मूवी जैसे नहीं चलते, बल्कि इनके चलने की स्पीड काफी स्लो होती है। ऐसे पेड़ों पर वैज्ञानिक काफी रिसर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज आगे की ओर पड़ता है। दरअसल होता यह है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर आज लगती है और पीछे वाली जड़ें नष्ट होती जाती हैं। इस वजह से यह पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे हो जाता है। यह प्रक्रिया 1 या 2 दिन में नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को वौ की एंट्री कहा जाता है। यह पेड़ काफी जहरीले होते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह पेड़ केवल अमेजन जंगल में ही पाए जाते हैं। अब अमेजन जंगल में कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक अमेजन जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। यह बात सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगी कि आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन यह सच है। लेकिन अमेजन जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती हैं। तब सोचने वाली बात यह है कि